यूपीएसआई के एग्जाम में मात्र 40 दिन बचे हैं और इन आखिरी के 40 दिन में आपको कैसे स्टडी करनी चाहिए, कैसे सारी सब्जेक्ट मैनेज करनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, वो मैं सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके लिए अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा और अपने इस टाइम टेबल में जो आपकी स्टडी है, वो कम से कम 12 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 40 दिन बचे हैं। आप सोचे 4 या 5 घंटे पढ़ के हम सारा चीज़ कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको अपनी जो टाइम टेबल है, उसमें लगभग 12 घंटे का स्टडी प्लान तो रखना ही होगा। और सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठिए और मॉर्निंग में उठने के बाद आप कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स लीजिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। इकोनॉमी तो लगभग कवर हो ही जाती है जब गायत्री मंत्र चलता है तो, ठीक है? उसके बाद हल्का ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कीजिए। उसके बाद लगभग ढाई या 3 घंटे की आप शिफ्ट लगाइए हिंदी की और उस ढाई से 3 घंटे की शिफ्ट में आपको 1.5 घंटे का साहित्य लगाना ही होगा, ठीक है? बाकी की अदर्स चीज़ें। तो हिंदी को इतना ही टाइम देना है और आपकी हिंदी इतने में अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप 15 या 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आपको करना है जीएस। अब जीएस को आप 2 भागों में बाँटो। एक जिसमें पॉलिटी और मूल विधि अलग हो और दूसरा जिसमें बाकी चीज़ें आ जाएँ, ठीक है? और इम्पोर्टेंट क्या है जीएस में वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मूल विधि है, पॉलिटी है और सबसे ज़्यादा है एक्ट। एक्ट के फैक्ट पूछे जाते हैं। इतनी मूल विधि नहीं पूछी जाती है जितने एक्ट के फैक्ट पूछे जाते हैं। तो एक्ट को बहुत अच्छे से याद करो। कब लागू हुए, कब पारित हुए, कितनी धारा है, वो सारे क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। और इनके अलावा अगर जीएस में देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं और स्टैटिक जीके भी है। तो आपको उन्हें भी देखना है। और अगर देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन बन गए गलती से तो बन गया, वो नॉर्मल सी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है? तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको टाइम ज़्यादा देना है। गांधी एरा आप देख लेना। उसके बाद जब आपका जीएस का खत्म हो जाएगा, लगभग आपको 3 घंटे तो देने होंगे जीएस में। तो 3 घंटे हिंदी के, 3 घंटे जीएस के, आपके 6 घंटे हो गए और 1 डेढ़ घंटे की आपकी करंट की क्लास। तो आपका अगर हम मोटा-मोटा देखा जाए तो लगभग साढ़े 7 घंटे हो गए। उसके बाद आपको करना क्या है कि रीजनिंग में सिर्फ वो स्पेशल टॉपिक देखो जिनमें आपको दिक्कत आ रही है। जैसे इनपुट आउटपुट है, कथन निष्कर्ष हैं या फिर कोडिंग डिकोडिंग है, जो आपको मतलब मॉक टेस्ट में परेशान कर रहे हैं। उन टॉपिक को देखो। सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उन चीज़ को देखो और मैक्सिमम 1 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? और फिर जब इवनिंग में जब आप मैथ करने बैठें, तो आप ये कोशिश करें कि 6, साढ़े 6 या 7 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक आप फ्री हो जाएँ खाना वगैरह खा के। और अगर आपको बाद में कुछ लेना है तो स्नैक्स वगैरह आप अपनी टेबल पे ही रख लो और लगभग साढ़े 11 या हो सके तो 12 बजे तक आप मैथ पढ़ो, ठीक है? उसके लिए आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आपको साढ़े 4-5 घंटे मैथ को देने होंगे। तो आपको 12 से ऊपर ये आपका पूरे दिन का स्टडी प्लान हो गया और ये आपको कंटिन्यू करना है। ये नहीं है कि आपने एक दिन किया फिर आप दूसरे दिन मिस कर रहे हैं। नहीं, आपको कंटिन्यू ये करना होगा। और जैसे ही संडे आता है, संडे में पूरे वीक का रिवीजन कीजिए कि हमने पूरे वीक में क्या पढ़ा और उसका आउटपुट कितना जा रहा है। और संडे में ही आप एक मॉक लगाइए, ठीक है? और मॉक अब आप ऑनलाइन छोड़कर ऑफलाइन लगाइए, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है, आपको टाइम मैनेज करना है। आप ओएमआर शीट कहीं से भी परचेज कर लीजिए मार्केट में से और उन पर लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत करीब है और ओएमआर शीट भरने में बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो अभी से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मेन एग्ज़ाम में आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन अगर आपके पास टाइम है तो दे दीजिए, लेकिन ऑनलाइन से ज़्यादा अब आप ऑफलाइन पर फोकस कीजिए। तो बस यही है स्टडी प्लान
और बाकी जैसा कि मैं बताता ही हूँ, अगर आपको मैथ में, रीजनिंग में, हिंदी में, जीएस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिए। मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैथ के सवाल को सॉल्व कर करके देता हूँ। तो मैं हूँ यहाँ पे, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए। बाकी बस यही है, यही मेरा यही है कि स्टडी प्लान इस तरीके से करो, बाकी पढ़ते रहिए, सिलेक्शन होके रहेगा। जय हिंद, जय भारत।